हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सभी? हाई आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली व्लॉग्स में। और नायरा को नहला धुला के उसका करवा रही थी नाश्ता। पराठा सेक दिया था उसके लिए आलू का, और सॉस के साथ खिला रही थी उसको। और फिर उसको भेज दिया था पापा के पास। नायरा के पापा ले गए थे इसको नीचे, क्योंकि फिर मेरे साथ पोछा भर के बाल्टी रखती हूँ ना, तो फिर पानी में घुसती है वो गंदे पानी में, और उन्हें ला दिया था तो फिर गंदे पानी में हाथ डाल के वो वैसे सारी भीग जाती और गंदी भी हो जाती। उसके पापा लेके चले गए मैं, और फिर किचन को मैंने धो दिया था, और वाइपर से निकाल दूँगी पानी, क्योंकि भाई किचन में सब्जी वगैरह बनाती हूँ, खाना वाना बनता है तो आटा वाटा गिर जाता है। बर्तन धोते टाइम भी थोड़ा बहुत पानी सिंक से छींटे उटे लग के बाहर आ जाता है, और चप्पलों से फिर इतना गंदा हो जाता है ना कि वाइट फर्श है, फिर धोना ही बेहतर समझती हूँ फिर मैं तो इसको। फिर ऊपर वाला स्लिप धोया था, तो ये स्लिप धोने के बाद पानी नीचे गिरा तो उससे भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो फिर इसको धो दिया किचन को, और अब वाइपर से पानी निकाल के पोछे से सुखा देंगे इसको, पंखा चला देंगे, सूख जाएगा। वैसे भी अब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, सूख जाता है जल्दी पंखे से। सर्दियों में तो बड़ा टाइम लेता था सूखने के लिए फर्श, अब तो बस 5 मिनट में ही सूख जाता है। ये पंखा चला दिया। किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं बाथरूम वगैरह बाद में धोती हूँ। पहले किचन की क्लीनिंग करके फिर बाद में बाथरूम देखती हूँ मैं, क्योंकि किचन में फिर टॉयलेट सीट वगैरह पे हार्पिक वगैरह डाल रखा हो तो फिर उस पर भी हाथ वाथ लगते हैं, तो फिर किचन का काम करना, किचन में हाथ लगाना इधर उधर ठीक नहीं लगता। तो पहले किचन को ही निपटा देती हूँ मैं, फिर उसके बाद बाकी काम देखती हूँ। और डाल दिया था फिनाइल पानी में, और पोछा लगा रही थी आज मैं वाइपर से, क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। बैक पेन की बड़ी दिक्कत है मेरे को, और अब पता नहीं हवा चलती है ना, इससे कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। डिस्क की प्रॉब्लम थी वो तो खैर ठीक है, लेकिन पता नहीं हवा चलते ही फिर इतनी पेन शुरू हो जाती है। ये नायरा के टाइम जो इंजेक्शन लगा था उसका साइड इफ़ेक्ट है, या पता नहीं जो डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से है। वो तो खैर ठीक हो चुकी है मेरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक बार चोट लगने के बाद फिर हवा वगैरह से दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है, शायद वो दिक्कत है। कुछ भी हो भाई, अच्छा खासा दर्द था, नहीं बैठ पा रही थी ढंग से। फोन काट दूँ? क्यों काट दूँ फोन? ठीक है काट दिया। देखो भाई ये वीडियो बनवाती नहीं अपनी। दूध पिया इसने, और अब ये सोएगी शायद, इसको सुला के ही देखेंगे अगला काम भी। लो जी, नायरा सो गई है, ये देखिए। सुबह जल्दी उठी सो गई थी ये, जल्दी क्या 12 बज चुके हैं। और मेरा काम दिखाऊं मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा, किचन भी हो चुकी है, सब कुछ। टाइम देखिए 12:10 होने वाले हैं, और कपड़े पूरा भरा हुआ टब, और ये हैं इसमें हैं डस्टिंग के कपड़े वगैरह। बचे हुए सर्फ में से निकाल लेती हूँ मैं इनको।
तो और आज हवा इतनी तेज़ हवा, क्या आंधी चली हुई है, पता नहीं भाई क्या बात है। जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते उस दिन इतनी तेज़ आंधियाँ चलती हैं कि कपड़ों को सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, दिख रहे होंगे ना केले आपको मिलते हुए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए धो लेती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि 12 बज चुके हैं। इतनी सुबह सुबह उठ कर लगती हूँ और बैठती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और फिर भी पता नहीं क्यों 1-2 बजे से पहले नहाना होता ही नहीं है मेरा। तो कहानी सुबह सुबह 10 बजे कैसे करके काम बैठ जाती हैं लेडीज, हमारा तो नहीं हो पाता भाई, पूरा दिन लगी रहती हूँ मैं तो। और फिर कपड़े धोने के बाद मैं नहाई, बाल धोने थे, बाल धोए, सुखा के चोटी वगैरह की। तब तक धूप अच्छी खासी थी और ऊपर से हवा इतनी तेज़ थी, चिटकनी लगा के गई हुई थी कपड़ों पे, तब रुके हुए थे। और जिस पे नहीं लगी हुई थी ये देखो नीचे गिर गई। 2 ही कपड़ों पे नहीं लगी थी, वही दोनों नीचे हैं। नायरे के पापा का लोअर है और मम्मी का कुर्ता है। ये देखिए झंडा कितनी तेज़ी से हिल रहा है। जो कपड़े जैसे शर्ट है, ये ट्रैक सूट थे, इनकी तो चैन लगा दी थी, शर्ट के बटन लगा दिए थे, नायरा के भी चैन लगा दी थी इसकी जैकेट को, और जो बाकी थे उनको चिटकनी लगा दी थी। तब रुके हुए थे ये, नहीं तो इतनी तेज आंधी चली हुई थी, बहुत तेज। और धूप भी, अब तो धूप खड़े होती है धूप में, मेरे को तो पसीने आने लगते हैं भाई, गर्मी सी मेरे को तो अभी सही लगने लगी। पंखा चलाती मैं तो, मैं कैसे, मेरे ख्याल में तो सब ने स्टार्ट कर दिए होंगे पंखे चलाने तो, क्योंकि मौसम में थोड़ी गर्माइश आ चुकी है। अब मार्च आधे से ज़्यादा जा चुका है। तो गर्मी तो होगी। और ये 2 चुन्नी निकाली नई कॉटन की, दोनों धो दी थी, क्योंकि धोने के बाद ये जो इनकी मांडी सी वो निकल जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाए ये, नहीं तो टाइट टाइट सी रहती हैं ये, अकड़ी अकड़ी सी धोने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं ये। और नायरा के जूते धोए थे, नायरा के जूते धोए हैं। जूतों का सुनिए आप। पापा के साथ गार्डन में जाके दोनों जोड़ी जूतों को इतनी मिट्टी से भर लाई। ज़्यादातर नायरे के कपड़े होते हैं छोटे छोटे, फिर धोना ही पड़े लास्ट में। और थोड़ी बहुत पालक रह रही थी तो वो मैंने फिर पालक काट दी थी। तो मैं चलो इसका गार्डन से पालक ला के दे दी थी, फिर मैं चलो इसका सही इस्तेमाल किया जाए, ख़राब क्यों करनी। इसको काट लिया था, एक बार तो चाकू से काटने लगी थी, फिर चाकू से हमको बहुत टाइम लग जाएगा। दरात से ही सही है, जल्दी कट जाएगी, और दरात से थोड़ी बारीक भी कट जाएगी। दरात से तो फिर ये एक हाथ में ज़्यादा लेके काट दें, और चाकू से तो फिर थोड़ी थोड़ी लेके काटनी पड़ती है, उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाए। और मोटी भी कटती है चाकू से, तो फिर मैंने तो दरात से ही काट ली है। धो के कुछ देर पहले धो के रख दी थी अच्छे से। चलो इतना थोड़ा सा इसका पानी वानी है जो सूख जाएगा, फिर काटने में आसानी होगी, क्योंकि काटने के बाद तो फिर मैं धोती नहीं हूँ इसको। वो बथुआ पालक जो भी है पहले धो के तभी काटते हैं, क्योंकि काटने के बाद फिर ज़्यादा ही बिखर जाता है, इधर उधर आधा हो जाता है। तो काटने के बाद नहीं धोते, पहले साबुत को धो लेते हैं और थोड़ी देर टोकरी में फैला कर रख दे जिससे वो सूख जाए, और फिर आसानी से कट जाता है। हम तो ऐसा ही करते हैं, कुछ लोग काट के बाद में धोते हैं। और फिर पापा से मंगवा लिया था पनीर,
और पापा ने फिर अच्छा खासा पनीर ला के दे दिया, आधा किलो। इतना पनीर मैं किस लिए बनाना, फिर आधा बनाया मैंने। तो पालक को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, तो सब्जी बन रही थी पालक पनीर की। क्योंकि साग वाग खा के तो अब काफ़ी बोर हो चुकी थी मैं, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो फिर पालक पनीर बेटर लगा मेरे को तो। और टमाटर लहसुन वगैरह इसमें पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था मिक्सी से, क्योंकि फिर टमाटर इतना टाइम लेते हैं गलने में, और गलते भी नहीं है, फिर दिखते रहेंगे। इतना भी चाकू चम्मच से मैश कर लो, होते ही नहीं है। तो फिर मतलब क्यों टाइम वेस्ट किया, गैस को क्यों फूकना ज़्यादा। मिक्सी में थोड़ा सा कर लिया था, इसको पेस्ट बना लिया। प्याज डाले थे वैसे ही काट के, लहसुन अदरक को फिर अलग से कूटा। मतलब अच्छी खासी मेहनत होगी, टाइम भी अच्छा लगा और मेहनत भी अच्छी लगी। लेकिन टाइम और मेहनत वैसे कितनी लगी हो, सब्ज़ी बन गई थी बिल्कुल बेस्ट, बहुत अच्छी। जिसने भी खाई उसको भी पसंद आई, ठीक ही बन गई थी। और डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, और मैंने तो निकाल लिया गर्मी की सूट। अब मेरे को तो लगने लग गई गर्मी, ये देखिए धीरे धीरे करके सारे निकल जाएंगे। मम्मी ने भी निकाल लिए हैं, बस नायरा के थोड़े बहुत हैं। नायरा के पापा भी थोड़ा बहुत सुबह के टाइम स्कूल जल्दी जाते हैं तो ट्रैक सूट पहन के जाते, बाकी तो नहीं पहनते। पापा पहनते सुबह सुबह दूध वगैरह लेने जाए तब, जब तक धूप ना निकले। नायरा का तो अभी पहना ही रहे हैं, बच्चा वही। बच्चों को तो थोड़ी सी में सर्दी में जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसको तो अभी पहना ही रही हैं हल्के फुल्के कपड़े। बस मैं ही नहीं पहनती, ना मैं अब शूज पहनती हूँ, ना मैं सॉक्स पहनती हूँ। और ये सब्ज़ी बन गई थी मेरी पालक पनीर की। और सबसे पहले भोग लगा दिया था नायरा को, क्योंकि उसको वो लगी हुई थी भूख। और ना ही कोई खाने वाला आया था अभी, पहले उसको ही निपटा दिया मैंने। तो अब पापा आ गए थे, मम्मी भी आ गई थी। मैं चलो अब सेक लेते हैं रोटी। नायरा के पापा भी आ गए थे, चलो अब खाने वाले आ गए। टाइम भी 7 बज चुके थे, तो स्टार्ट कर दी थी। चला लिया था गैस, दे देते हैं सबको गर्मा गर्म रोटी। आ जाइए खा लीजिए आप भी पालक पनीर, गर्मा गर्म रोटी। तो इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए।